हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आपकी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। 2017 का पेपर करवा चुके हैं, 2018 का पेपर करवा रहे हैं। कल तो संडे है, तो मंडे को आपको मिलेगा 2019 का पेपर। ठीक है। हाँ, तो संडे की आपकी सारी स्पेशल क्लासें रहती हैं, आप सभी जानते हैं। शेड्यूल क्या रहता है वो मैं एंड में, क्लास के एंड में बता दूंगा सभी को, जिससे कि और भी प्यारे भाई बहन जुड़ जाएंगे। चलिए, तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। फुल पेपर आपका रहने वाला है 2018 का पेपर कैसा आया था, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसा पेपर होता है। चलिए ध्यान देंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सबके लिए, सर जी आए जल्दी, टाइम हो गया। आ तो गया हूँ भाई, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज़ नहीं आ रही है क्या? खुश रहो भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही है? वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है? सब कुछ ओके ओके है? नोटिफिकेशन सभी को मिला क्लास का कि नहीं मिला? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। और बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके, और घंटी जरूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। ठीक है। चलिए, तो देखिएगा ध्यान से। सरकारी सीट की तैयारी करें बिल्कुल फ्री में, जो कि कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, सिलेबस के आधार पर आपकी तैयारी चल रही है, दूसरी बात हो गई। पहली बात यह कि सिलेबस के आधार पर सरकारी सीट की तैयारी करें बिल्कुल फ्री में। दूसरी बात आप लोगों के लिए यह है कि सिलेबस के आधार पर तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर जेन्युइन तैयारी एकदम सिलेबस के आधार पर आपको मिल रही है। लाइव क्लास का समय आप सभी जानते हैं कि सुबह आपको जो क्लास मिलती है, उस सुबह वाली क्लास में आपको जीके और जीएस की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, मतलब कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है ए टू जेड। कुछ भी इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा परीक्षा में। 11 बजे वाली जो क्लास है, यहाँ पर आपको फुल पेपर मिलता है। क्या मिलता है? फुल पेपर। और ये जो फुल पेपर है, ये सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए, मतलब आप किसी भी वर्ग से हो, ये क्लास सभी वर्गों के लिए है। आर्ट वालों के लिए बहुत मस्त क्लास है ये, बहुत ही ज़रूरी क्लास है आर्ट वालों के लिए, क्योंकि आर्ट वालों को पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में, वर्गों के लिए ये पेपर होता है फुल मॉक टेस्ट। पूरा पेपर एग्जाम हॉल वाला हुबहू मिलता है आपको। ठीक है। टाइमिंग ऊपर लिखी हुई है 11 बजे से। दोपहर जो 2 बजे से आपकी क्लास रहती है, ये साइंस वर्ग के स्टूडेंट की है। तो साइंस वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं वो साइंस की क्लास प्लस मैथ्स की क्लास यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ आपको बिल्कुल 100% फ्री मिल रही है, जो कि आप सभी जानते हैं कि टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाती है। ठीक है। शाम को 7 बजे आपकी जो क्लास रहेगी, ये हिंदी की प्रैक्टिस क्लास रहेगी, मतलब हिंदी की प्रैक्टिस सेट वाली क्लास रहेगी। ठीक है। प्रैक्टिस सेट वाली क्लास रहेगी, तो इसमें कई प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ। 9:30 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट वाली क्लास। ठीक है। तो ये रीजनिंग की आपकी क्लास रहेगी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यही सब आपके लिए स्पेशल है। अब आप इसके लिए पेड लेना चाहोगे तो पेड भी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपको पेड भी मिल जाएंगी। फ्री में वही चीज़ आपको मिल रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्री लेने में सक्षम हैं, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही, समझ में आ रही हैं, या आप पेड लेने में सक्षम हैं। ठीक है। चलिए, तो क्लास को शुरू कर लें, सभी लोग रेडी हैं? क्लास को शुरू कर लें, सभी लोग रेडी हैं? हिंदी से शुरुआत करने वाले हैं, हिंदी से हम लोग शुरुआत करेंगे। और आपको हम चैलेंज यहाँ पर ये करने वाले हैं, हालांकि ये आपका प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर है, तो यहाँ पर आप लोग हिंदी में 50 में से 40 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है। 40 क्वेश्चन करके दिखाएंगे, 50 में 40। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो उसके लिए फिर फाइन है, समझ लीजिए। 50 में 40 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर धड़ाधड़ आप लोगों का आने लगा है। पहले तो आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लो जल्दी से सभी लोग। पहले तो आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लो जल्दी से सभी लोग, फटाफट से। एक सेकंड।
चलिए, तो आंसर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको आज टारगेट मिला है। टारगेट क्या मिला है भाई? अरे क्या हो गया? टारगेट आज क्या मिला है आप लोगों को? 50 में से 40 क्वेश्चन करके दिखाना है, 40 प्लस। ओके ओके। पहला क्वेश्चन है शशक के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 51 पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा भैया? खरगोश हो जाएगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो हलवा क्वेश्चन, एकदम एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ जाओ फटाक से। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, हालांकि इंपॉर्टेंट है, 2 बार प्रश्न पूछा गया है ये। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यूपी टेट में भी पूछा गया है। 52 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर आपके सही आंसर आना शुरू हो गए हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे जिनका जिनका आंसर आ रहा है मैच करिएगा। अवसरवादी होना, अवसरवादी होना, ऑप्शन नंबर डी जिनका जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। मैं सबको यहाँ पर सबका आंसर देख रहा हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कौन कौन प्यारा भाई बहन जुड़ा हुआ है और कौन कौन आंसर कर रहा है। तो सबको आंसर करना है यहाँ पे, बिल्कुल कंजूसी नहीं चलने वाली है, ठीक है? हाँ, लाइक भले मत करना, लेकिन आंसर सबको करने हैं। 2018 का पेपर है, इतने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये देखिए आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हो, ठीक है? जेन्युइन एकदम क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो 2018 के पेपर के हैं। यकीन ना हो तो क्लास लेने के बाद में उठा के खोल के देख लेना, जिन लोगों ने बुक खरीद रखी है, अरिहंत की चाहे ले रखी हो, चाहे किसी अन्य प्रकाशन की ले रखी हो। चलो यहाँ पर आ जाओ 52 नंबर पे। आंसर आप लोगों ने कर लिया डी, अवसरवादी होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 53 नंबर। अब स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है? आज पैसेंजर नहीं चलेगी, सुपर फास्ट चलेगी। यहाँ पर आ जाओ, सूर्य का पर्याय नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? भास्कर होता है, दिवाकर होता है, सविता होता है, मयंक नहीं होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 54 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है, बताओ? हम्म, 54 नंबर क्वेश्चन पे सही आंसर आपका क्या होगा? 54 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कर लेंगे। यहाँ पर प्रत्येक के लिए प्रतिधन 1 होता है, और ये कौन सा संधि है? यण संधि का उदाहरण है, ठीक है ना? यण संधि का उदाहरण है, प्रतिधन 1 बनेगा। आंसर आपका यहाँ पे राइट क्या हो गया? पहला वाला ए सही हो गया। 54 पे ऑप्शन नंबर आपका प्रतिधन 1 ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल ईमानदारी से सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आ जाइए, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। सर जी सुन लो, क्या हो गया भाई? कल नहीं आए इसलिए आज बोल रहे हैं, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। देखो 55 नंबर पे जो शास्त्र जानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक शब्द में शास्त्रज्ञ बोलते हैं। बी बिल्कुल आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, आपको भी। चलो यहाँ पर आ जाओ, 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाता है। ध्यान देना, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर बनाता है तो पौराणिक बनता है। क्या बनता है? पौराणिक बनता है। पौराणिक कैसे लिखा जाएगा? ड़ा में छोटी की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। धड़ाधड़ से आंसर मैच करते हुए चलेंगे। नेहा मिश्रा गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 57 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? चलिए, मनोरमा गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 58 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मैंने आपको बोल दिया था आज मॉर्निंग में ही कि आज से आपकी क्लासों का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल सही रहेगा, तो सभी लोग टाइम से ज्वाइन करिएगा और टाइम से क्लास अपनी कंप्लीट करिएगा। चलिए बाकी आपकी मर्जी। 58 पे यहाँ पर ध्यान देंगे, मीठा विशेषण
में भाववाचक संज्ञा बनेगी तो मिठास बन जाएगी। क्या बनेगा? मीठा के लिए मिठास बन जाएगा। आंसर यहां पर आपका क्या होगा? मिठास। डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 59 नंबर क्वेश्चन है। अभी तो पैसेंजर ही चल रही है आपकी। कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा? 59 नंबर पे सही आंसर बताइए फटाफट से। कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 60 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा तत्पुरुष समास निम्न में से कौन सा है? तत्पुरुष समास निम्न में से कौन सा है? सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर ध्यान देंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इन 4 विकल्पों में से ये बताइए कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें तत्पुरुष समास होगा। तो पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या बनता है? पथ से भ्रष्ट। यहाँ पर हो जाता है आपका अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है ना, भेद भी मैंने बता दिया। 61 नंबर पे आ जाएंगे। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो गया, कोई दिक्कत आ रही क्या? ये क्लास हो चुकी नहीं भाई? मैंने कब करा दिया? मैंने तो 2018 का पेपर अभी कराया नहीं है। हैं? 2018 का पेपर कहाँ कराया है बताओ जरा हमें। कब करा दिए? अभी सीरीज मैंने शुरू करी है। मैंने 2017 का पेपर उस दिन कराया हुआ था, फिर 2018 का पेपर करा रहे हैं, फिर 2019 का पेपर कराएंगे। एक सेकेंड। अच्छा, गर्मी बहुत है कि मुझे ही लग रही है? ऐसा कुछ है क्या? 2017 का ही तो करवाया है मैंने 2 दिन पहले। भैया ये बताओ, अब डेली इतने सारे क्वेश्चन करोगे, सब पढ़ा हुआ फील होगा आपको, है ना? सब पढ़ा हुआ फील हुआ। हाँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चलो यहाँ पर आओ। आवाज़ नहीं निकल रही मेरी, क्या हो गया? 61 नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। तो आंसर आप लोग क्या कर लोगे भाई? 61 नंबर पे धड़ाधड़ केवल आंसर करो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना? चलो यहाँ पर आ जाओ। 61 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भवदीय हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे क्या सही होगा? 61 में भवदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 62 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? चलिए, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 62 नंबर पे भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग कर लेंगे कबीर थे। ठीक है ना, कबीर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 63 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या शब्द है? भैया, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या शब्द है? सॉरी, शब्द बोल रहा हूँ, क्या संबंध है? पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो इन दोनों के मध्य में कौन सा संबंध हो जाएगा? ये पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, यह समानार्थी शब्द कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे 64 नंबर है। आपसे कह रहा शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है ना, किस रस का स्थायी भाव है? देखिए 64 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा? शोक रस का, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, वह विद्यार्थी नहीं आया। वाक्य में जो वह है ये कौन सा विशेषण है? वाक्य में जो वह है ये कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण होगा, परिमाण बोधक होगा, संख्यावाचक होगा, गुणवाचक होगा। अब देखो वह जो है ये क्या किसी की मात्रा तो बता नहीं रहा है ये, तो हटाओ इसको। संख्या बता रहा है क्या? ये गुण बता रहा है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 66 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो 66 में आपका जो सही आंसर है वो क्या बनेगा? अज्ञ का विज्ञ बनेगा। ठीक है, जो सही आंसर माना गया है पेपर में वो विज्ञ माना गया है, तो आंसर यहाँ पर आप लोग कर लेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बहिरंग। बहिरंग के लिए सही विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बहिरंग के लिए सही आंसर फटाफट से करेंगे दोस्तों। 67 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लोगे? बहिरंग के लिए अंतरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 68 नंबर है। 68 नंबर क्वेश्चन पे आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, ध्यान देना, कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक से अपादान कारक के, ध्यान देना क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखो अपादान कारक होता क्या है? जहां पर विभक्ति चिन्ह हमको से मिलती है वहीं अपादान कारक होता है। अब आप यहां पर देख लीजिए कि से का प्रयोग आपको कहां पर मिल रहा है। 68 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? धड़ाधड़ से आंसर करेंगे। 68 में सही विकल्प हो जाता है कि आकाश से गिरी एक बूंद। अब यहाँ पर जो आपको विभक्ति चिन्ह मिल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं कारक चिन्ह कहते हैं, परसर्ग नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 69 नंबर है। यहाँ पर स्फूर्ति शब्द का जो है ना तद्भव रूप क्या होगा? सिक्सटी 69 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, फुर्ती हो जाएगा। स्फूर्ति के लिए, स्फूर्ति के लिए फुर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। सेवेंटी पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, वाजी। तुरंग के लिए क्या हो जाएगा? वाजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 71 नंबर है। आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्री लिंग शब्द निम्न में से कौन सा है? निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आज बाकी के लोग कहाँ हैं? नोटिफिकेशन नहीं पहुंची क्या सबके पास? इतने लोगों से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे, कहाँ है? आज सब हड़ताल किए हैं क्या? छुट्टी उट्टी पे हैं? पेपर सीरीज शुरू करके मैंने गलती कर दी। भैया पढ़ लियो, ये भी जरूरी है ना। आज सब लग रहा छुट्टी पे हैं। 71 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कर लोगे? डी कर लोगे, डोर। डोर एक ना स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 72 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया, ध्यान देना, कि भैया ये बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नहीं, पढ़ाना यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। आज तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, आपको आंसर देना है, हमें सही आंसर बताना है बस, और कुछ यहाँ पर स्पेशल थोड़ी हो रहा है। 72 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखो बी हो जाएगा, राम सो रहा है। यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं दिया है। जब कर्म देगा नहीं तो यहाँ पर क्या होगा? अकर्मक क्रिया है ना। आपसे यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ध्यान देना, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है बताओ? क्या आंसर करोगे यहाँ पे? वह नहाता है, मैं चला, इन सभी को छोड़ दो तो 72 में ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। बी क्यों सही होगा? राम सो रहा है, तो कहोगे किसी में सो रहा है ना, किसी में। यहां पर जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए है, लड़की सिल रही है। एग्जाम की डेट बढ़ गई है ना इसलिए।
चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर हिंदी दिवस पूछा गया है, हिंदी दिवस मनाते हैं किस तिथि को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हिंदी दिवस मनाते हैं किस तिथि को? जल्दी से आंसर ठोको फटाफट से भैया। 73 पे राइट आंसर ए कर लेंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहाँ पर देखो, जैसा और वैसा ये दोनों मिल रहे हैं। जहाँ पर जैसा वैसा मिल जाए या जो सो मिल जाए, वहाँ पर आप लोग क्या करते हो? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 6 के बारे में सही नहीं है, 6 के बारे में सही नहीं है। अब 6 कह रहा हूँ, सॉरी, छा के बारे में, छा के बारे में सही नहीं। छा जो है चा वर्ग में आता है, और चा वर्ग में आने वाले सभी जो वर्ण हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है, ठीक है, कंठ से तो होता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि महाप्राण, महाप्राण दूसरे और चौथे स्थान पे आते हैं। तो छा जो है ये दूसरे स्थान पे, तो महाप्राण भी हो गया, तालु व्यंजन भी हो गया, और आघोष भी हो गया, क्योंकि आघोष जो होते हैं वो पहले और दूसरे होते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। अरे मैं एक्सप्लेन करने लगता हूँ पूरा तो समय ज़्यादा लगेगा। 76 पे आंसर करो जल्दी से। इसमें है भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? रश्मि बहुत लेट हो गई आप, गुड इवनिंग, बहुत लेट हो गई। चलिए यहाँ पर आ जाइए, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? 7 बजे वाली क्लासें 8 बजे से हो रही हैं, फिर भी आप लोग टाइम से नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं अगर थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ तो आप लोग गुस्सा करने लगते हो। 76 पे राइट आंसर क्या होगा? डी कर लोगे, भवानी के लिए भाव हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 77 नंबर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? बेटा ठीक करो तबीयत, ऐसे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर के पास जाओ, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, मजबूती के साथ में रहें, खाना पीना ठीक ठाक रखें, ठीक है ना। हाँ, ठंडा पानी मत पियो बिल्कुल भी, अभी ठंडा पानी बिल्कुल दूर रहो ठंडे पानी से। 77 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब कहोगे आइसक्रीम खानी है तो फिर आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी से दूर रहो। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 77 पे ए राइट आंसर कर लेंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला के शब्द समूह के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा? अच्छा, वीर जी कुशवाहा, खुश रहो भाई। चलिए 78 पे आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दुर्लभ हो जाएगा, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुर्लभ कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। सेवेंटी 79 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 80 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? देखो भाई, अंतस्थ व्यंजन की बात अगर करें तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या वर्ग के सभी वर्ण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। भैया मसाला आपका कमेंट तो आ रहा है, बट आपका नाम कैसे क्या लें? आप मसाला के आगे अपना नाम लिखो, जो भी आपका शुद्ध नाम हो। फॉरेस्ट गार्ड रेस क्वालिफाइड हो गई है आज। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। अरे मेरा क्या है भाई, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फॉरेस्ट गार्ड रेस क्वालिफाइड हो गई है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो बहुत काम बाकी है, मतलब वर्दी हाथ में आनी चाहिए, है ना, पूरी तरह से। तो मेहनत करो, बाकी ठीक है, हार मत मानना, सब कुछ अब आपके हाथ में ही है।
आशीष कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो नहीं बनाई क्या? वीडियो वगैरह कुछ, वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहिए था, शेयर करते मुझे तो मैं लोगों तक शेयर करता, पहुंचाता लोगों तक। तो एक वीडियो बनानी चाहिए थी, छोटी सी भले बना लेते, स्टार्टिंग से एंड तक की अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, कैसे क्या वहाँ पर होता है, कैसे कैसे क्या क्या किया। अरे नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो, मेहनत करोगे ना तो मेहनत का रिजल्ट कुछ ऐसा ही होता है। बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद में रिजल्ट मिलता है, और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। चलो 80 नंबर पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर आपने डी कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर देखो भाई, 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। भैया 81 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, बेईमान। ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है 82 नंबर, 82 नंबर। यहां पर कह रहा निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन पे देखो भाई, ईमानदार हो गया, नरम हो गया, सुगंधित हो गया, ये कैसे हैं? ये गुणवाचक विशेषण हैं और बहुत गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 83 नंबर क्वेश्चन में आपसे यहां पर ये कह रहा है कि ये बताइए आप निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। एटी थ्री पे राइट आंसर क्या कर लोगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अमी, अमृत का होता है ये, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। सूत के लिए तत्सम पूछा गया है, सूत, सूत शब्द के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? सूत के लिए तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। सूत के लिए देखिए 84 पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सूत्र। ठीक है, इस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 85 नंबर है, आपसे पूछ रहा है आध्यात्मिक शब्द का विलोम निम्न में से क्या है। 85 पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे? भौतिक कर लोगे। क्या करोगे? भौतिक करोगे। क्या करोगे भाई? भौतिक करोगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 86 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है 86 में कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर खाली जगह ना करो। अब इन चार विकल्पों में से सही विकल्प आपका क्या होगा? एटी सिक्स पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, ईर्ष्या। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पे या पर ईर्ष्या ना करो। जो लोग करते हैं, अगर साथ में दोनों तैयारी कर रहे हैं और एक की नौकरी लग गई और एक की नहीं लगी, तो भाई साहब दूसरे वाले के दिल के हाल पूछो। ऐसा लगता है कि उसको 440 वोल्ट के झटके लग रहे हैं। चलो यहां पर आ जाओ, कौन सा शब्द कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है?
कंचन वर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए 87 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, ए कर लोगे। उज्जवल जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल शुद्ध देसी घी वाला ही है। 88 पे आ जाइए, ध्यान से इसका आंसर करिएगा। इसमें कह रहा है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। एटी 88 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या कर लेंगे, मिश्र वाक्य करेंगे, क्योंकि ये मिश्र वाक्य है। दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर के मिश्र वाक्य बनते हैं। और अगर हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग कर देंगे तो वहां पर फिर वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, 89 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, तो वाक्य में रेखांकित शब्द नहीं है, लेकिन गाढ़े काले कलर से है, वो रेखांकित नहीं है, मैंने कर दिया रेखांकित, के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करिए। भाई बहुत सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। आज कैसी नाराजगी है, सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, अभी तक 50 लाइक्स नहीं हो पाए हैं आपकी क्लास के, और इतने सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। इतनी कंजूसी करोगे, इतनी कंजूसी करोगे, मतलब मैं बोलूँगा नहीं तो आप लोग करते नहीं हो। खुद से कर दिया करो, कभी कभी खुद से कर दिया करो। मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ मैं बोलूँगा नहीं, आज बोलूँगा नहीं, लेकिन आप लोग क्या ना बुलवा ही लेते हो। 89 पे राइट आंसर सी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए नीड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर पे आ जाओ। 90 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, वीर जी कुशवाहा। अरे कोई नहीं हंस रहा है भाई, कोई नहीं हंस रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब रोना नहीं है, हंस हंस के बोलो, हंस के कमेंट करो। 90 नंबर पे, 90 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे, ए कर लो, विशिष्ट। ठीक है, अशुद्ध है ये, क्योंकि विशिष्ट होता है, बोला मैंने, क्या बोला, बोलते समय विशिष्ट नहीं निकला है, विशिष्ट निकला है, तो यहां पर ठा की जगह टा होना चाहिए, गलत है ये। ठीक है ना, ये क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के फटाफट से। 91 पे यहां पर आपसे कह रहा है कि दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। हाँ वीर जी कुशवाहा, अब तो हंसो, खुश रहो एकदम, ये मत सोचो। ठीक है, मेहनत तो कर ली है ना, अब तो खुश हो जाओ। मेहनत कर ली है, उसका रिजल्ट आपको मिल गया है, आपने अच्छी से मेहनत करी है तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिला है, आगे भी पॉजिटिव मिलेगा ऐसे ही। ठीक है, आप खुद पे विश्वास रखो। चलिए 91 पे राइट आंसर सी कर लेंगे। दुरुपयोग में आपसे उपसर्ग पूछ रहा है तो यहां पे दुर हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। यहां पर देखिए 92 में आपसे पूछ रहा है धर्मावलंबी शब्द के लिए, आपसे कहता है कि किस प्रकार इसका जो है निर्माण हुआ है, किस प्रकार से इसको निर्मित किया गया है। नाइन्टी टू पे आपका राइट आंसर हो जाता है धर्म धन अवलंब धन बड़ी ई। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर है आन, आन प्रत्यय से, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। ए में लगान दिया है और ये सी है, सॉरी सी में आन बांध दिया है, आना दिया है और आनंद दिया है। चार विकल्पों में से आपका सही विकल्प कौन सा होगा, 93 पे कर लोगे लगान। लगान में क्या है, आन प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 94 नंबर है। इसमें कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस संज्ञाएं शेष दोनों प्रकार, सॉरी शेष दोनों शब्द क्या है। भाई इसमें क्या कह रहा है, जो बचे हुए दोनों शब्द हैं, शेष का मतलब होता है जो बचे हुए दोनों शब्द हैं, यानी जिसकी और उसकी, ये क्या है, ये सर्वनाम है
या क्रिया है या क्रिया विशेषण है या विशेषण है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, सही आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 94 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि लाल से निर्मित है लाली, तो काला से निर्मित क्या होगा? काला से बना हुआ शब्द क्या होगा? काला से काली बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 96 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? बेटा 96 पर राइट आंसर क्या करोगे? रोना का रुलाना हो जाएगा। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के फटाफट से। यहां पर है आवाज उठाना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आवाज उठाना यानी पढ़ाना। आवाज उठाना यानी पढ़ाना। क्या करोगे? विरोध करना। ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई सही कर लेते हैं इसी को। सभी लोग कर रहे हैं तो मैंने भी सही करवा दिया। चलो भाई ठीक है, मैं भी सही कर लेता हूँ उसको। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर क्या है? 98 में षड्यंत्र, नहीं सॉरी सडानन है। क्या है? सडानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट से। 98 पर राइट आंसर क्या होगा भैया? सडानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सट धन आनन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है भाई। 99 नंबर है। गा कर खा कर क्रियाओं को क्या कहा जाता है? यहां पर आप देख रहे हैं कि गा धन कर मिलकर के क्या बन रहा है? गाकर। ऐसे ही खा धन कर मिलकर के क्या बन रहा है? खाकर। तो 99 पे आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, गा कर, खा कर, पी कर, सो कर, ये सभी पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। ये सभी कैसी क्रियाएं होती हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। कहना चाहेंगे भाई सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएं जिन तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है। तो अपना प्यार जरूर देते रहा करें, सपोर्ट देते रहा करें, आउटपुट देते रहा करें, जिससे कि हमें जानकारी होती रहती है और हमें एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, ये हमारे लिए ग्लूकोज का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि एक वाक्य अशुद्ध है तो उसका चयन करिए। 100 नंबर पे एक वाक्य कैसा है? अशुद्ध है, उसका चयन करेंगे सभी लोग फटाफट से। हंड्रेड नंबर पे अशुद्ध वाला कौन सा होगा भाई? यहां पर दिया वह बुद्धिमती स्त्री है। स्त्री, देखो बुद्धिमती स्त्री सही है ये, ठीक है ना, ये तो सही है। उसके बाद में अभी क्या, थैंक यू, क्लास खत्म थोड़ी हो रही है, ये क्लास खत्म थोड़ी हो रही है। उसके बाद है उसने मुझे दिल्ली दिखाई, ये भी सही है। ये सब आपकी कृपा है, ये भी सही है। उसके अंग अंग सजाए गए, ये सही नहीं है, ठीक है ना। उसके अंग अंग सजाए गए, ये सही नहीं है। अब चलते हैं हम लोग जीके के क्वेश्चन करते हैं। ईमानदारी से बताना 50 में से 40 कौन कौन कर पाया है? ईमानदारी से। 2018 का पेपर है ये, कहीं हम अपने पास से बना के नहीं लाए ये पेपर, ठीक है। अशोक राज 47। और लोग बताओ भाई। अभी क्लास नहीं खत्म हो रही है, पता नहीं कहाँ जबरदस्ती। 42 सीमा कुमारी, वेरी गुड, शाबाश। 42 फरजाना खातून, वेरी गुड। 38 मनोरमा राठौर, वेरी गुड, शाबाश। गरिमा 48, 46 आर्यन। ईमानदारी से बताना बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो काउंट करके निकाल सकता हूँ सारे। अरविंद 43, अंजू यादव 43, नीतू 46, वेरी गुड। मोनू 45, शाबाश। क्यों बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निराश मत होना, कल मौका हम फिर देने वाले हैं। कल संडे है आप लोगों के लिए, तो कल संडे को तो आप सभी जानते हैं पेपर रहता है, 2 पेपर करवाते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन कल का टाइमिंग थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं, बाकी वो बाद में बताएंगे। चलो यहाँ पर आ जाओ।
पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि उगते हुए सूरज का देश कहते हैं जापान को। पहली किरण यहीं पे आती है, इसलिए इसको उगते हुए सूरज का देश बोला जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूपी बीएड की ही मैं बात कर रहा हूँ। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो हो जाएगा दूसरे में आपका सही आंसर क्या, सी, 61वां संविधान संशोधन 1989। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, दौड़ के फटाफट से। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी लोग धड़ाधड़ से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया नार्वे, वेरी गुड। चलो यहाँ पर आ जाओ, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तीसरे नंबर पर राइट आंसर क्या करोगे, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 5 सितंबर मत करना, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी, फटाफट से आंसर करो स्पीड में। चौथे नंबर पर राइट आंसर बी कर लेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों 5वें नंबर पे राइट आंसर आपका बी हो जाता है, सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागर परियोजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सूर्य ग्रहण कब होता है, रीजन मतलब सूर्य ग्रहण होता कब है, कुल मिला के ये बताओ आपको, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो छठे नंबर पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जो पहले ही विकल्प मैंने बताया वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सब शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर NCTE के लिए फुल फॉर्म बताना है। NCTE के लिए फुल फॉर्म क्या होगा। सातवें नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं। आठवें नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे, 24 तीर्थकर हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां नंबर है, आपसे कह रहा है कि चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। नवे नंबर पे राइट आंसर ए कर लेंगे, मार्बल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, ध्यान देना, क्या कह रहा है कि एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि संगमरमर भी बनाता है, मार्बल भी बनाता है। दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर डी कर लेंगे। यह है RBI एक्ट 1943 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, सॉरी 1934 की, गलत बोल दिया मैंने, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, यह कर सकता है, 11 पे, तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है, 12वां नंबर, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। यहां पर कह रहा है कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। 12वें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर यहां पर ए कर लेंगे, कथा साहित्य, यानी जिसको बोलते हैं फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है।
13 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर यहाँ पर आप लोग क्या कर लोगे, प्रेस कर लोगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर सी कर लेंगे, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शोभना गुरुटू प्रवर्तक है। शोभना गुरुटू जो है ना प्रवर्तक है, ये ठुमरी से संबंधित है, ख्याल से, ख्याल और ध्रुपद से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, ठुमरी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा है कि सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर यहाँ पर बी कर लेंगे, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है। रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए रेटिनॉल का जो सामान्य नाम है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है। तो यहाँ पर देखिए 17 पे ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। रेटिनॉल का जो आगे के 4 ग्रहों को, अच्छा सी कर लेंगे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है, रेटिनॉल के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करोगे, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है, ये नहीं अलग करता है ये दो देशों को। अठारह पे भारत और श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है 19 नंबर में कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। फटाफट से करिए, क्योंकि अगली क्लास भी आपकी 9:30 बजे वाली लगानी है, इवेंट उसका लगानी है, इवेंट लगाना है, तो जल्दी से आप लोग इसको फिनिश कर लेंगे। 19 नंबर पर राइट आंसर हो जाता है 324 अनुच्छेद, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार कहाँ से संबंधित है, 20 नंबर पे। तो पोंगल त्यौहार जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए कर लेंगे। फटाफट से करिए आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना। 21 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है, जापान की संसद का नाम क्या है। 22 नंबर पे जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 23वां नंबर आपके स्क्रीन पर है, ओनम की राजधानी कहाँ है, सॉरी ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी कहाँ है, ओमान की राजधानी कहाँ है ये पूछा गया। 23 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे, मस्कट कर लोगे। ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पर है, बिहू का मुख्य त्यौहार है, बिहू का मुख्य त्यौहार है। 24 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे, असम कर लोगे। बिहू का मुख्य त्यौहार कौन सा है, असम। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 25 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली जगह में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 25 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 51(1). अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर आपके स्क्रीन पर है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। छब्बीस नंबर पे राइट आंसर डी कर लेंगे, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन पे आपसे कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत बात है। मतलब जब नेट अच्छा चलता है तब तो उसकी बड़ाई नहीं करते हो, फिर ऐसे आप शब्दों का यूज़ करोगे क्या। 27 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, ठीक है ना। 2016 से 2030। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। फटाफट से आंसर करेंगे। 28 पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल्के मत लेना, पेपर में आ जाएंगे आपके। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। 28 नंबर, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया। हालांकि कर लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा के लिए। 29 नंबर पर राइट आंसर सुरेश प्रभु हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यहाँ पर। इसमें पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद के राज्यपाल थे। 30 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे, बिहार कर लोगे, बिहार के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 31 नंबर आपके स्क्रीन पर है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था, तो 31 पर राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016, देखो ये करंट का क्वेश्चन कब का है, 2018 में पेपर हुआ, और कब का क्वेश्चन पूछ लिया गया, 2016 का। आपके सामने पेपर है, मैंने कोई बनाया नहीं है, ये पेपर 2018 का पेपर है ये, ठीक है। 32 नंबर पे जो सही आंसर है वो क्या बनेगा, डी बनेगा, मरियप्पा थंगावेलु, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए ये पुनर्निर्वाचित हो गए थे, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे दौड़ पड़ो फटाक से। 34 नंबर में कह रहा को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। 34 पे सही आंसर करोगे तो ऋग्वेद को सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 35 में कह रहा है कि किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। भैया क्लास आपकी शाम को 7 बजे से रहती है, अगर 7 बजे से नहीं हो रही है तो फिर वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इवेंट देख लिया करो, इवेंट लगा हुआ आपको मिल जाएगा। 35 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। हालांकि क्वेश्चन और भी हैं, 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लीव कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास का इवेंट लगाना है। अगर इवेंट हमारे समय से नहीं लगेगा तो उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, ठीक है। चलो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, 9:30 बजे की अगली क्लास होगी जो कि आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। तब तक आप लोग भी लंच वो कर लो, डिनर वगैरह, ठीक है, मतलब शाम का भोजन है वो करके आ जाओ फिर, ठीक है।